जो अपने दुख में रोए उसको नैन कहते हैं, जो दूसरों के दुख में रोए उसे जैन कहते हैं। मैं जब हमारे महापुरुष महाज्ञानी मुक्त मुनि जी के दर्शन कर रहा था सुबह, हमारे साध्वी महाराज के प्रमुख, तो मैं कम से कम 4 या 5 साल से महाराज के दर्शन करना चाहता था। पर जब पहुंचना, महाराज जी आगे निकल चुके होते थे। पर कहीं कहीं महाराज जी के पवित्र रूप को देख के बड़े बड़े होर्डिंगों में तो मैं गाड़ी रोक के दर्शन कर लेता था। आज मैं बताना चाहता हूं कि मैं दर्शन कैसे कर पाया लाडनू की जगह के ऊपर। देखो, वीआईपी लोग बहुत आते हैं, राजनीतिक आते हैं, मैं उनमें नहीं हूं। मेरा अपना पूरा जीवन बचा हुआ बम्बों और गोलियों से जैन धर्म के महापुरुषों के चरणों में, जैन धर्म के आगे बोनस का जिंदगी का जीवन दे चुका हूं। मैं दिल से जुड़ा हूं। और जब भी मेरी सुरक्षा का गाड़ियों का काफिला कहीं भी निकलता है, जहां महापुरुषों को देखता हूं, मेरियां गाड़ियां रुक जाती हैं। मेरे जवानों को पता होता है, सड़क टूटी हो, सड़क में पत्थर हो, मैं लेट के उनके दर्शनों में लग जाता हूं। Got a great business idea? Give it a domain name from GoDaddy. दर्शनों में लग जाता हूं। 2 महापुरुष मिले जो यहां से ही जुड़े हुए थे, यहां ही तप किया था। आज से 8 महीने पहले चंडीगढ़ की सड़क के अंदर एक महापुरुष चल नहीं सकते थे। दूसरे महापुरुष उनको सहारा देके व्हील चेयर के ऊपर ऐसे थे। सुबह सुबह का टाइम था, मैं हिमाचल में माताओं के दर्शन करने जा रहा था, तो मेरी निगाह पड़ी, मैंने गाड़ी को रोका, मैंने महापुरुषों के दर्शन किए। उन्होंने कहा आप जरूर आना। जब जब चंडीगढ़ जाता अभी भी उनके दर्शन करता। पर वो महापुरुष जो अच्छी तरह चल नहीं सकते थे, वो मैंने अपनी आंखों से भगवान महावीर जी के चरणों में जाते हुए देखा। और उन्होंने मुझे कहा था, लाडनू जरूर जाना महापुरुषों पवित्र स्थान के ऊपर। मैं सब जगह पे गया, यहां नहीं आ पाया था। महापुरुषों के दर्शन पूना में किए थे, अब वो नहीं रहे, दूसरे हैं। मैं उनके कारण फिर अपने परिवार दोस्तों के कारण यहां पे मैं पहुंचा। जैन धर्म का नारा जियो और जीने दो। मैंने पंजाब के अंदर हजारों बहनों के सुहागों को उजड़ते हुए देखा, हजारों बच्चों को यतीम होते हुए देखा, खून की नदियां देखी। बच्चों के अंदर जिस सरदार के सिर में पगड़ी भी नहीं थी, सिख भाइयों को छोड़ दिया जाता था, एक लाइन में खड़ा करके उनका पेट्रोल डीजल नहीं खून टपते देखा। मैंने रेलवे के अंदर, स्टेशन में, रेलवे के अंदर 50-50 लोगों के, बहनों के सुहागों को उजड़ते हुए देखा, खून बहता हुआ देखा। पुलिस स्टेशनों में बॉडी पे बॉडी, बॉडी पे बॉडी, बेटे बकरियों की तरह मैंने देखी। अपने जवानों को जो राष्ट्र की सेवा करने वाले थे,
उनको मैंने उनके सिर उड़ते देखे, छोटे छोटे बच्चों में तारों को लटकते हुए देखा, और इधर नारा जियो और जीने दो। जब चले कड़क सर्दी के, जब चले काली सड़क में, गर्मी के अंदर तपती हुई गर्मी, तपती हुई सर्दी, कहते हमारे पांव के कीड़ी भी ना मरे, हमने तो लोगों का कत्लेआम कर दिया। पहलगाम की यह घटना, एक मेरी बहन 3 दिन पहले शादी हुई, लाल चूड़ा था, उसके सामने उसके पति को गोलियों से शहीद कर दिया गया। एक मां गुजरात की, उसके बेटे को उसके सामने शहीद कर दिया था। उसी बेटे की मां ने अपने पति को भी शहीद होते हुए देखा। कितना बड़ा अंदर, एक समुंदर का किनारा वो और एक समुंदर का किनारा, एक किनारे में कितना बड़ा अंतर। जिंदगी का सफर गुजर गया, अस्पतालों में गुजरा, क्राइसिस पे गुजरा, सहारों पे गुजरा, संघर्ष करते करते गुजरा, खून के लंगर लगाते लगाते, मानवता को बचाते बचाते, भगवान महावीर जी की सोच के ऊपर, इन महापुरुषों की सोच के ऊपर, इनके विचारों के ऊपर नारे देते रहे, भारत एक धर्म अनेक। गोलियां चलती रही, बम चलते रहे और नारा देते रहे। भगत सिंह जी को याद करते हुए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। आखिर में एक ही सहारा मिला, एक ही रास्ता मिला, जो दुनिया का सबसे पवित्र धर्म, संस्कारों का खजाना, संस्कृति का खजाना, अमन शांति का खजाना, मानवता की रक्षा का खजाना, जिसका नाम था जैन धर्म, जिनके चरणों में जुड़ गया। सवाल सबसे बड़ा ये, युवाओं आपको मैं ये कहना चाहूंगा, जैन धर्म को जैन धर्म तक अपने संतों के, तपों के, जपों के, भगवान महावीर जी, भगवान आदिनाथ जी, उनके पुत्र भरत मुनि जी, जिनके नाम पे भारत का इतिहास लिखा गया, ये भारत उनके नाम पे हुआ, वो जैन धर्म तक विचार नहीं रहने चाहिए। जिस मैं नतीजे पे पहुंचा, आज मैं पूरे देश के कोने कोने में जाके मैं बताता हूं लोगों को, इन महापुरुषों के इतिहासों को बताता हूं, इनके तपो जपों को इतिहास बताता हूं। मां अपने सामने बेटी को छोड़ देती है, बेटी मां बाप को छोड़ देती है, सामने बैठे हैं और चल लेते हैं मानवता के लिए, पूरी दुनिया में मानवता बची रहे, विश्व में अमन शांति हो, भारत माता की सीमाएं सुरक्षित रहे, हमारे जवान सुरक्षित रहे। भारत माता की सीमाओं की रक्षा करने के लिए हमारे छोटे छोटे बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं, माँ बाप बच्चों को छोड़ देते हैं, और माँ बाप भी तैयारी कर लेते हैं दिशा लेने की। जवान जाता है, हम जाते हैं, मौत का कफन बांध के जाते हैं। आज जा रहे हैं हम मानवता की रक्षा के लिए, मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा के लिए। हम वापस नहीं लौटेंगे, हम वापस लौट आते हैं। मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा के लिए हम वापस नहीं लौटेंगे, हम वापस लौट आते हैं। और ये रोज का तप, ये रोज का त्याग, एक टाइम का खाना, एक पवित्रता की निशानी, दिशा लेना, और वक्त आए संथारा भी ले लेना, वो भी मैंने देख लिया। हर चीज मैंने देख ली। और हां, जैन धर्म का मकसद अमन शांति जरूर है, मानवता की रक्षा जरूर है, पर जब भारत के ऊपर मुसीबत आती है, जब आजादी का आंदोलन होता है, सबसे पहली फांसी होती है हुक्मचंद जैन। जब रानी झांसी
अंग्रेजों से युद्ध लड़ती है, जब जवानों के लिए तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं होते, उस वक्त ना निकलते हैं अमरचंद जैन, जो अपनी सारी प्रॉपर्टी को दे करके उस युद्ध के अंदर आजादी की लड़ाई लड़ी जाती है। इतना बड़ा इतिहास। सूबालाल जैन, ये नहीं कि जैन धर्म शांति का प्रतीक है, पर जब आजादी की लड़ाई पर राष्ट्र के ऊपर मुसीबत तो ठोक के छाती खड़ा भी होता है। ये इतिहास है। सूबालाल जैन सागर के रहने वाले, ब्रिटिश के झंडे को ऊपर से उतार के शहीदों के खून से बना तिरंगा झंडा लहरा दिया। ऊपर से गोली नीचे आए, आवाज आई, भारत माता की जय जय, महावीर जय, जलिंद्र अपनी शहादत दे दी। ये इतिहास। पहली फांसी तिहाड़ जेल के अंदर एक महिला, जैन महिला को हुई। ये इतिहास जैन धर्म का। हमें आगे निकलना है इस राष्ट्र को बचाने के लिए। जो गुरु महाराज ने आपको संदेश दिया, जो हमारे अभी प्रेसिडेंट साहब ने बोला, राष्ट्र मकसद है, राष्ट्र मानवता की रक्षा। भरत मुनि जी का भारत, उसकी रक्षा, ये हमारा कर्म होना चाहिए। हमें लोगों को संस्कार देने हैं, हमें प्रचार करना है। मैं रोज निकलता हूं, कभी चेन्नई, कभी बेंगलोर, कभी कहां। अपने जैन भाइयों को कहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरा पिता समान अकेले मत आया करो संतों के प्रवचनों में। छोटे छोटे बच्चों को भी लाओ। और हमारे छोटे 2-2 साल के बच्चे अभी से लग गए ज्ञान में। जिस देश के, जिस राष्ट्र के, जिस धर्म के बच्चे 2-2, 3-3 साल की उम्र में जय जलिंद्रा कहना शुरू कर दें और संस्कारों में लग जाएं, वो राष्ट्र, वो कभी धर्म कमजोर नहीं होता। जब मुल्तान के अंदर जब देश का बंटवारा हुआ, हमारा जैन धर्म, हमारा जैन पवित्र मंदिर, मुल्तान का वो पवित्र मंदिर जब वापस जाने लगे, एक प्लेन का इंतजाम किया। मेरे जैन भाई जाने लगे, कहते नहीं, पहले हमारा पवित्र स्थान की पवित्र मूर्तियां जाएंगी हिंदुस्तान में, नहीं तो हम कट जाएंगे, मर जाएंगे, पर हम अपनी भगवान की प्रतिमा को छोड़ के नहीं जाएंगे। वही पवित्र मूर्तियां वहां से भगवान की ली, जहाज के अंदर लेके आज वो जयपुर के अंदर पवित्र स्थान है। ये है हमारा धर्म। जहां खड़ा है धर्म, जहां खड़े हैं हमारे बच्चे, हम वहीं खड़े रहते हैं। हमें अभी इस राष्ट्र के लिए बहुत कुछ करना है। ये पंजाब का इतिहास सामने, हमारे महाराज ने बार बार पंजाब का जिक्र किया और पंजाब की अमन शांति के लिए बड़े महाराज का बहुत बड़ा योगदान था। आज पंजाब के अंदर नार्को टेररिज्म पाकिस्तान की तरफ से पूरे हिंदुस्तान के अंदर तबाही का एक माहौल, हमारे बच्चों को नशा दिया जा रहा है, नार्को टेररिज्म फैलाया जा रहा है, हथियार आ रहे। कौन देगा अमन शांति का संदेश? आखिर में महाराज को ही अपना रास्ता चुनना पड़ा। महाराज जी के चरण पड़ेंगे उस पवित्र धरती के अंदर जहां गुरु गोविंद सिंह जी के 2 साहिबजादे, जिनको नींव में चनवा दिया गया। एक की उम्र 7 या 6 साल, एक की उम्र 9 साल। चनवाने के बाद जालिम औरंगजेब, जालिम मुगल कहने लगे, संस्कार तभी होगा जो सोने की शिफरियां इनकी ग्रैंड मदर और बच्चों के नीचे रखेगा, खत्म नहीं होगा। उस वक्त निकले टोडरमल जैन, जिन्होंने उस वक्त 500-600 करोड़ की जमीन को बेच करके उन बच्चों का
संस्कार हुआ। और जब गुरु गोविंद सिंह जी के पास उनकी मुलाकात हुई तो कहते टोडरमल जैन कुछ मांगो, मांगना है। कहता गुरु महाराज मैं एक चीज मांगता हूं, मुझे कोई मेरी औलाद ना हो, कल को कोई ये ना कहे कि मेरे बच्चों आपके बच्चों के लिए टोडरमल जैन ने 500 करोड़ की जमीन बेची थी। ये है जैन धर्म का इतिहास। लंच बनाने आई तो सारी वेजेस खत्म हो चुकी थी। फिर याद आया फ्लिपकार्ट मिनट, बस ऐप खोली और अपने पसंद की वेज का इतिहास। जैन धर्म में दान नहीं लिखा, जैन धर्म में सेवा लिखी। ये पावापुरी के अंदर सिंघवी परिवार, हम जब भी जाते हैं महापुरुषों के दर्शन करने उधर मंदिरों में, कहते ये चाबियां सरकार को दे दो। एक स्कूल बनाया, एक कॉलेज बनाया, कितने का? 25 करोड़ का, 40 करोड़ का, सरकार को दे दो। एक ही परिवार का पैसा, दान नहीं, सेवा। गौशाला सेवा टैक्स सबसे ज्यादा। और हम है कितने? जो सुना गया 47 लाख। अभी मैंने महाराज जी से, छोटे महाराज जी से मैं बात कर रहा था। मैं कहा महाराज जी मैं आपसे एक मेरा सवाल है। कहते हम 47 लाख हैं। मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं रहता ही साधु महाराज, साध्वी महाराज आपके चरणों में रहता हूं। जहां देखता हूं तपस्वी मेरे साध्वी महाराज, मेरे साधु महाराज फूलों की तरह खिलते हुए, खुशबू छोड़ते हुए। हम तो करोड़ों में हैं, क्योंकि हमारे अंदर सच्चाई, हमारे अंदर पवित्रता, हमारे अंदर एक संस्कृति की देन अपने बच्चों के लिए। इसीलिए वो खुशबू पूरे देश के अंदर छोड़ती है। इस देश के अंदर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूं, पर इस देश की संस्कृति, इस देश की सीमाओं की रक्षा, इस देश के जवानों की भी रक्षा, इस देश के अंदर जैन धर्म की रक्षा, इस देश के अंदर और धर्मों की रक्षा अगर हुई है, वो नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जरूर हुई। नहीं तो मैं किसी को बुरा नहीं कहता हूं। हमारा धर्म बिखर चुका था, बिखर चुका था। किसी को संस्कृति नहीं पता, किसी को देश के इतिहास का नहीं पता, किसी को शहीद आजम भगत सिंह का नहीं पता, किसी को राजगुरु सुखदेव का नहीं पता, किसी को रानी झांसी का नहीं पता, किसी को हमारे महापुरुषों के तप और ज्ञान का नहीं पता। मुझे जाके जिंदगी का सफर गुजर गया, अब जाके ज्ञान हुआ। हमारे महापुरुष इतना तप और त्याग, हमारे साध्वी महाराज इतना तप और त्याग क्यों करते हैं? निकल जाते थे गाड़ियों में। हमारे महाराज सड़कों पे क्यों निकल रहे हैं? बचपन में देखा करते थे, अमृतसर हरमंदिर साहब के पास एक जैन मंदिर था। क्यों निकलते हैं? जिंदगी का सफर गुजर गया, अब नहीं। अब बची जिंदगी बोनस की इन महापुरुषों के चरणों में रहेगी। और अपने युवाओं का यह फर्ज बनता है आज आगे बढ़ो, सुभाष चंद्र बोस जी को याद करो, उनकी सोच को याद करो। आज का दिन 13 अप्रैल वैसाखी का दिन, जलियांवाला बाग के अंदर जब जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी, जब हिंदुस्तान का हर भारतीय कहता था हम भारत माता को अंग्रेजों की जंजीरों से छुड़ाना चाहते हैं, सीने पे गोलियां खाते शहीद हो जाते। आज का वो दिन 13 अप्रैल। हमने आजादी की रक्षा करनी है, हमने देश की संस्कृति की रक्षा करनी है। देश की संस्कृति की रक्षा तभी होगी जब जैन धर्म के संतों के प्रवचनों के, उनके असूलों पे चलने की कोशिश करेंगे। जिस राष्ट्र का धर्म, जिस राष्ट्र की संस्कृति मजबूत होती है, वो राष्ट्र कभी कमजोर नहीं होता। आज आपने देखा ईरान अमेरिका की जंग, यूक्रेन रशिया की जंग, अफगानिस्तान की तालिबानियों की जंग, पाकिस्तान से जंग, हिंदुस्तान जंग नहीं। जिस दिन नवकार मंत्र,
जिस दिन महापुरुषों के प्रवचन, महापुरुषों के तप और त्याग जिस दिन दुनिया के हर कोने में पहुंच जाएंगे, इन महापुरुषों की कृपा से याद रखना उस दिन मानवता का कत्लेआम नहीं होगा। मैं आज अगर अपने बरसातों में घर में वॉक के लिए निकलता हूं तो कीड़ियों का झुंड निकलता है। मैं रास्ता बदल लेता हूं। कहां से सोच मिली? महापुरुषों से सोच मिली। नहीं तो आगे कीड़ियों के ऊपर चल देते थे। ये मेरे पास एक मेरा बहादुर जवान जो सिर्फ मेरे जैन धर्म में ही देखता है, बड़ी मदद करता है मेरे साथ वॉक में। ध्यान से, ये कीड़ियां को झुंड जा रहा है, रुक के। Hey, quick question. How much have you invested in mutual funds? Around 6-7 lakhs, I guess. Nice. झुंड जा रहा है, रुक के। छोटा सा विचार कितना बदलाव हमारे अंदर आ गया। मैं पहली बार जब पालीताना गया, महापुरुषों के पवित्र स्थान में, भगवान आदिनाथ जी के पवित्र स्थान में मैं चल नहीं सकता था। मुझे सहारा लेके 650 सीढ़ी चढ़ गया। क्या लगा था? लता मंगेशकर मंत्र 5 बजे नवकार मंत्र, उसके सरूर में चढ़ गया। जब नीचे उतरा, ऐसे मेरी साध्वी महाराज थे वहां पे, मैंने देखा बम्बो गोलियों सा या वैसे एक दिन तो जाना है, किसी ने नहीं रहना है। मैं घर आके एक वसीयत लिख दी, जब भी मेरी मौत आए बम्बो गोलियों से या कैसे भी, मुझे यहां ले आना और मेरी बॉडी पड़ी हो खून से लथपथ, और आसपास लिख देना इन महापुरुषों का संदेश, भगवान महावीर जी का संदेश, जियो और जीने दो। तब पता चले कि ये पंजाब के सरदार ने वो जगह क्यों चुनी, क्योंकि उसने खून बहता हुआ अपनी आंखों से देखा। और मेरे महाराज जी, मैं आपसे जरूर हाथ जोड़ के कुछ मांगना चाहूंगा कि अगला जन्म जब भी मुझे मिले, देखो मैं अब भी दिशा ले सकता था, पर मेरा शरीर में लोहा है। मैंने किसी का सहारा लेके दिशा ले लिया, उसका कोई फायदा नहीं। फिर मैं वो सवाल नहीं उठाना चाहता कि बिट्टा ने ऐसा कर लिया, पर मुझे अगला जन्म जैन धर्म में जरूर मिले, ये मुझे आशीर्वाद देना। पर जैन धर्म के साथ साथ अगर जन्म मिले तो मुझे ऐसा जन्म देना, ऐसा नहीं, ऐसा देना। मैं बार बार मरूं, बार बार जीवन मिले और टोडरमल जैन और जैन धर्म का कर्ज चुकाता रहूं, जिन्हें गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों को 500 करोड़ की अछफरियों से उनका संस्कार किया था। जैन धर्म को बार बार एक कहूंगा, जैन धर्म को जैन धर्म तक मत रहने दो। हम नहीं कहते हमारे साथ कोई जुड़े, पर हमारे महापुरुषों के, हमारे साध्वी महाराज के, हमारे त्याग के, हमारे महापुरुषों के, इनके जो त्याग हैं, क्यों त्याग हैं, इसका कारण क्या है, जी और जीने दो, मानवता की रक्षा, ये संदेश तो हमने पहुंचाना है। और जिस दिन आपने ये मानवता का संदेश पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचा दिया, दुनिया में तो वक्त लग सकता है, नवकार मंत्र की क्रांति पूरी दुनिया में आ चुकी है। याद रखना, फिर ये आतंकवाद, ये गोली बारूद, ये मानवता को मारने वाला काम समाप्त हो जाएगा। अपने तक नहीं रहना है। मैं निकला हूं, जितना मेरा बोनस का जीवन का हिस्सा मैं निकला हूं, रोज निकला हूं। आप बोलेंगे, कहेंगे हम अपना प्रचार करते, मैं हूं और मुझे इतनी शक्ति देना इस बोनस के शरीर के अंदर कि हमारे हिंदुस्तान के किसी जैन मंदिर के ऊपर को बुरी निगाह से देखने की कोशिश करेगा, सबसे पहले बिट्टे की गंदी हनेरी की तरह बिट्टे की टूटे हुए शरीर से हम
हमारी लाशों से गुजरना होगा। भगवान महावीर जी का पवित्र स्थान समय शिखर, कुछ लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने उनको टूरिस्ट प्लेस बनाने का कोशिश कर दिया। हमने उस वक्त कह दिया, सरकार को याद रखना, जिस दिन भगवान महावीर जी के पवित्र स्थान को कोई अपमानित करने की कोशिश करेगा, मैं आ रहा हूं, यहां पे आपको मेरी लाशों से गुजरना होगा। कानून वापस लेना पड़ा। हमें हमारे मंदिर, हमारे याद रखना, जहां जहां महापुरुषों के चरण, पवित्र चरण जिस जिस सड़कों पे निकलते हैं, वो पवित्रता होती जाती है, पवित्रता होती जाती है। मैंने महापुरुषों के चरणों को छुआ। मैं पापी, मैं गुनाहगार, कहां महापुरुष, कहां आप, कहां हम। हमारा आपका बहुत बड़ा अंतर। हमें आपने चरणों को छूने का भी मौका दे दिया, हम कुछ कर पाते। हमारे अभी छोटे महाराज जी चरणों को छूने लगा, उनको पता मुझे दिक्कत थी, चरण ऐसे कर दिया, मैंने उसको छुआ। मेरे यहाँ दिनेश जी, मैं उनको छोटा गुरु जी कहता हूँ, कहाँ है दिनेश जी, आना। ये इनके माता जी जैन धर्म से, इन्होंने मुझे जैन धर्म से जोड़ा। ये मुझे जोड़ते गए, जोड़ते गए, जोड़ते गए। इनके ससुर महान संत, मैं कहा मुझे दर्शन करा दो। बड़ी मुश्किल से दर्शन हुए। एक गांव के अंदर, अभी मैं बता रहा था अपने छोटे महाराज जी को, कहते महाराज जी पानी लेने गए, कड़क गर्मी के अंदर, पत्थर के अंदर चलते हुए मुझे गुरु नानक देव जी याद आए। उनका इतिहास याद आया, भाई मर्दाना के साथ भी ऐसे निकलते थे। अरे जरा सोच के पुराने इतिहासों को, मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों, सोच के देखना पुराने इतिहासों को। आज उस इतिहासों को अगर जिंदा रखा है तो हमारे महापुरुष हैं। कहीं नहीं मिलेगा ये त्याग। मैंने देख लिया सब कुछ। गुरु नानक, मैंने कहा गुरु नानक देव जी ऐसे निकला करते थे, आए, उनका मैंने आशीर्वाद लिया। अब जो दुनिया में नहीं रहे, और उनके जब चरणों को मैंने हाथ लगाया, मुझे ऐसे किया। मैंने कहा इन्होंने अपना चरण ऐसे क्यों किया। मैं बॉम्बे के अंदर अगले दिन जैन धर्म के कार्यक्रम में मुझे बोलने का मौका मिला। मैं कहा मैं सारी रात सोचता रहा, उन्होंने अपना चरण ऐसे क्यों किया। मैं कहा हाँ, मेरे विचार आया, चरण ऐसे किया कि अपने पाप, अपने गुनाह यही छोड़ दा, मेरे तपो जोपो से मेरे चरण का आशीर्वाद ले जा और देश की सेवा कर। ये शक्ति, ये ताकत इन महापुरुषों में। आप खुशकिस्मत है, आपने जैन धर्म में जन्म लिया, आप खुशकिस्मत, आप स्वर्ग में हैं। मैं रोज संस्कृति देखता हूं हिंदुस्तान की, हमारी संस्कृति किधर जा रही, हमारे बच्चे किधर जा रहे। माँ बाप की फिक्र नहीं, बच्चों को माँ बाप की फिक्र नहीं, कहां जा रहे। और लाओ, दूसरे लोगों को लाओ, उनको पहले पवित्र करो, पवित्र करके संतों के चरणों में लाओ और आशीर्वाद दिलाओ। इनका आशीर्वाद दिया हुआ आदमी कभी खाली हाथ नहीं लौट सकता। मैं महापुरुष, महाज्ञानी गुरुदेव महाराज से मैं आज वचन करता हूं, जो भी आपके विचार, आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी सोच, इतना बड़ा संस्कार का ये मंदिर, सरस्वती का मंदिर, भगवान महावीर जी का पवित्र स्थान, आपके तपो जपो का पवित्र स्थान, इसके लिए जो दिया आपने जलाया है, इसके पूरे देश के कोने कोने के अंदर हम लोगों को इस समाज, जैन धर्म के साथ, उसकी संस्कृति के साथ जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप यहाँ पे विराजमान हैं और हम खड़े बोल रहे हैं। आपने कीमती समय हमें दिया, सुना, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। मुझे आशीर्वाद देना। So one of them is high protein, one of them is not. You just have to find out which one. शुक्रगुजार हूं, मुझे